एक गांव में एक विजय नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह बहुत प्यारा था। विजय की माँ की एक आंख नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा बदसूरत दिखता था। जब विजय छोटा था तब तो वह अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, लेकिन ज्यों-ज्यों वह बड़ा होने लगा, उसे महसूस होने लगा कि उसकी माँ की एक आंख नहीं है। इस वजह से वह बदसूरत दिखती है। इस बात से उसे शर्म आने लगी। इसलिए विजय अपनी माँ के साथ बाहर नहीं जाता था और अपने साथ भी कहीं नहीं लेकर जाता था। उसे लगता था अगर कहीं वह अपनी माँ को साथ लेकर बाहर गया तो उसके उसके दोस्त उसको चिढ़ाएंगे। इसी वजह से माँ को भला बुरा कहता था, तुम्हारी एक आंख नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है दिखती। मेरे दोस्तों की माँ तो कितनी खूबसूरत है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। विजय की माँ बेचारी अपने बेटे की बातें सुनकर और उसकी सोच देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ का दिल बैठ जाता था। ऐसे ही एक दिन विजय अपने खाने का डब्बा छोड़कर पाठशाला चला जाता है। तो विजय दिन भर भूखा ना रहे, इसलिए विजय की माँ खाना का डब्बा देने के लिए पाठशाला चली जाती है। अचानक अपनी माँ को पाठशाला में देखकर विजय को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती महसूस होती है। उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वह घर आकर माँ को गुस्से से बोलता है, माँ, मैंने कितनी बार बोला है तुम मेरी पाठशाला में मत आया करो। तुम क्यों आई? पाठशाला में तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। सब दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे। इस बेइज्जती से अच्छा तो भूखा रहना था। उसकी माँ बोली, बेटा माफ़ कर दो, मैं फिर कभी तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊँगी। और वह रोने लगती है। लेकिन फिर भी विजय की माँ हमेशा उसका ख्याल रखती थी और ज़िंदगी में उससे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। ऐसे ही दिन बीत गए। विजय बड़ा हो गया और अब माँ का ज़्यादा तिरस्कार करने लगा। हर वक्त माँ की बेइज्जती करता। सबका गुस्सा वह माँ के ऊपर निकालता था। विजय की माँ बेचारी चुपचाप से सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी और मन ही मन दुखी हो जाती थी। एक दिन विजय माँ को अचानक बोलता है, माँ, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना पसंद करता। मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर विजय की माँ कहती है, बेटा ऐसा मत करो। तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं अकेले जीकर क्या करूँगी। विजय ने बोला, तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं अब बेइज्जती नहीं सह सकता। माँ रोकने के बाद भी विजय नहीं रुकता और माँ को छोड़कर चला जाता है। फिर फिर विजय शादी करके अपनी बीवी के साथ रहने लगता है और इधर बेचारी माँ अकेली ज़िंदगी गुजार रही होती है। वह बूढ़ी हो चुकी होती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गया। एक दिन विजय का दरवाजे पर कोई आता है। विजय दरवाज़ा खोलकर देखता है तो गांव से एक आदमी, उसके हाथ में एक चिट्ठी होती है। वह आदमी विजय से बोलता है, विजय, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। आखिरी समय में वह तुम्हारे लिए एक चिट्ठी छोड़कर गई है। यह रही वह चिट्ठी। वह व्यक्ति चिट्ठी देकर चला जाता है। यह खबर सुनकर विजय थोड़ा दुखी होता है और फिर विजय की माँ की चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा रहता है, बेटा विजय, मेरी एक आंख न होने की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी तो बेइज्जती होती रही। इससे मुझे बहुत दुख था, पर आज मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। विजय, जब तुम छोटे थे ना, तब तुम बाहर खेल रहे थे, तो खेलते खेलते तुम गिर गए और तुम्हारी आंख में चोट लग गई। फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बेटे की एक आंख खराब हो गई है। इसका एक ही हल है कि कोई अपनी एक आंख दे दे। मैंने जरा भी वक्त न सोचने में गुजारा और अपनी एक आंख तुम्हें दे दी, ताकि तुम्हें जीवन भर कोई तकलीफ और बेइज्जती ना हो। उस दिन से मेरी एक आंख निकाल कर तुम्हें दे दी और उस दिन से मेरी एक आंख नहीं है। उस दिन से मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिखती। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी। बेटा, माँ बदसूरत और अंधी हो सकती है, कभी बुरी नहीं हो सकती। यह बात समझते हुए विजय फूट फूट कर रोने लगा। उसके प्रायश्चित की कोई सीमा नहीं थी और माँ को मिलने का बड़ी तमन्ना हो रही थी। वह अपनी माँ से दिल से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह जिंदगी भर इस बात का अफसोस करता रहा, काश मैं
माँ से एक बार मिल पाता और दो प्यार भरे शब्द बोलता, जिसे सुनने के लिए जिंदगी भर माँ के कान तरसते थे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ की ममता और प्यार दोबारा नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी हो, कभी किसी कारण अपनी माँ को खुद से अलग नहीं करना चाहिए। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।